शिवगंग के पास। और शिवगंग की जो है वो अपनी मान्यता है, अपनी एक पौराणिक कहानी है। और कहा जाता है कि रावण के मुष्टि प्रहार से जो है वो शिवगंग की उत्पत्ति हुई थी। और कहीं कहीं पर शिवगंग को जो है वो पाताल गंगा के रूप से भी नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप बाबा मंदिर के समीप होते हैं, आप बाबा नगरी में होते हैं, तो इसकी मान्यता जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जितने भी हमारे कांवरिया आते हैं, जितने भी हमारे बम आते हैं, वो सबसे पहले यहीं आके स्नान करते हैं और उसके बाद जो है उनके जल का संकल्प कराया जाता है। और उसके बाद यहाँ से वो सीधा बाबा मंदिर की ओर बढ़ते हैं और फिर सीधा जो है वो बाबा मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। तो यहाँ पर आज हम रुके हुए हैं, यहाँ पर बाबा के भक्तों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो है वो पहुंचकर कैसा लग रहा है और आखिर इसका विश्वास इतना ज्यादा क्यों दृढ़ है। आइए बात करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? हम उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो एक देवभूमि से दूसरे देवभूमि में जी, आए आप, है ना? अच्छा, तो ये बताइए कि शिवगंग में एक तरह से कहा जाए कि स्नान करने के बाद जो है वो अब मन पूरी तरह से शिव पे केंद्रित हो जाता है ना, कि अब सीधा जो है वो जल चढ़ाना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लोग चले कितने दिन पहले थे? हम शुक्रवार को निकले हैं, अपने 5 दिन पहले चले थे। 5 दिन पहले हाँ। चले। जल उठाए हैं। हाँ। शुक्रवार को निकल के सुल्तानगंज से जल उठाकर फिर चले हैं पैदल। और जल कब उठाए थे? शुक्रवार की रात को 10 बजे। यानी कि आज जल चढ़ा देना है, यहाँ से स्नान करके अब सीधा जल चढ़ा देना हाँ। है ना। तो आज तो भीड़ थोड़ी सी कम होगी, सोमवारी के बाद जो 2-3 दिन होता है उसके बाद भीड़ थोड़ी कम रहती है। कल हमने चढ़ा दिया है रात में जल। चढ़ा दिया है जी। तो दोबारा स्नान करने आए हैं? हाँ, अब हम बासुकीनाथ जाएंगे। अच्छा, आज बासुकीनाथ जी, जाएंगे, जी। तो यहीं से स्नान करके जाएंगे, जी। है ना? क्या बात है। तो ये बताइए कि इस साल जो है वो क्या कुछ परिवर्तन, पहले तो ये बताइए कि आप लोग पहले भी आए हैं या पहली बार? पहले भी आए हैं। पहले से कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। पानी में यहाँ गंगा सफाई उफाई नहीं है यहाँ पे। ध्यान नहीं दिया जा रहा है, स्वच्छता पे ध्यान नहीं है, घाट घाट पे गंदगी ज्यादा हो रही है। देखिए कि यहाँ पर भी जो है वो गंदगी का, जैसे ही हम लोग आए तो गंदगी का अंबार थोड़ा सा हम लोगों को भी देखने को मिला। और बिल्कुल बात सही है कि जहाँ पर लगातार इतनी भीड़ है, लगातार जो है वो लोग जब आ रहे हैं, तो सफाई की व्यवस्था भी उतनी ही तीव्रता के साथ, उतनी ही तेजी के साथ और उतनी ही कहा जाए कि सही मात्रा में होनी चाहिए। कि वहाँ भी देखिए कि गंदगी का पूरा अंबार लगा हुआ है, वो भी कहेंगे हमारे कैमरामैन से दिखाने के लिए। तो ये सब जो 2-3 चीज़ें हैं, अगर इसको ठीक कर दिया जाए तो हमको लगता है कि देवभूमि जो है वो और भी ज़्यादा पवित्र दिखेगी और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगी। ये बताइए भैया कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग राजमहल साहेबगंज जिला से। साहिबगंज से आ रहे हैं? जी। तो ये बताइए कि इस जल की, वैसे तो कहा जाता है कि रावण के मुष्टि प्रहार से ये गंगा उत्पन्न हुई थी, बहुत लोग इसको पाताल गंगा भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्नान करने के बाद लोग ऐसा कहते तो हैं कि एक अलग महसूस होता है, लगता है कि अब बस बाबा के पास जाना है। क्या सच में ऐसा महसूस होता है? ऐसा है कि ये शिवगंगा है, यहाँ स्नान करने के बाद, संकल्प के बाद ही हम लोग देवघर का मंदिर में मनोकामना लिंग पे हम लोग जल चढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ सब लोग जितने भी कमरिया आते हैं, इसी से गंगा स्नान करने के बाद ही वो लाइन पे लगते हैं ये जल चढ़ाने के। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जितना जो है वो कहा जाए संघर्ष करके लोग आते हैं, तो यहाँ इसमें स्नान करने के बाद सारी थकान खत्म हो जाती है। बिल्कुल 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 सही। पूरा थकान होता है, फ्रेश महसूस करता है। पूरा थकान दूर हो जाता है, शरीर रिलैक्स हो जाता है। और बाकी बाबा नगरी में जब घुसे तो व्यवस्था कैसे देखने को मिली? व्यवस्था ठीक है, लेकिन भीड़ काफी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। थोड़ा तो अव्यवस्था होती है, लेकिन हाँ वही जैसा कि हम कहें कि प्रशासन में जितने भी लोग हैं, सफाई में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पे देखिए कि जैसे हमने कहा कि संकल्प कराया जाता है, वैसे जो है यहाँ पे बाबा संकल्प करा रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पे संकल्प कराया जाता है। उसके बाद सीधा जो है वो शिव भक्त जो होते हैं, बाबा के भक्त जो होते हैं, वो सीधा जो है फिर वो मनोकामना लिंग की ओर बढ़ते हैं, बाबा मंदिर की ओर बढ़ते हैं और वहाँ से सीधा जो है ईश्वर की तरफ कहा जाए कि सम्मुख हो जाते हैं। आइए हम भी जो है वो थोड़ा लोगों से बात करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्नान की जगह है। तो देखिए कि बाबा यहाँ पे संकल्प करा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पे पंडित जी होते हैं, जो यहाँ पे बाबा होते हैं, वो यहाँ पे संकल्प कराते हैं शिवगंग में स्नान करने के बाद जल का। उसके बाद जो है वो जल जो है वो शिवलिंग पे चढ़ता है। तो हम जरा सा बाबा से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर शिवगंग का क्या महत्व है। उसके बाद जल ये जो अभिमंत्रित किया जाता है, ये जो संकल्पित किया जाता है, इस जल का, संकल्पित जल का कितना महत्व है और क्या ऐसा भी होता है कि बिना कोई संकल्प कराए अगर जल चढ़ाना चाहे तो वो चढ़ा सकता है। ये भी हम बात करेंगे बाबा से। बाबा कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? फलारी बाबा। फलारी बाबा। तो ये बताइए फलारी बाबा कि यहाँ पे जो है वो शिवगंग में स्नान करने का क्या महत्व है? महत्व में कुछ नहीं है। ये शिवगंगा में बहुत आदमी जितना भी कमरिया आते हैं सब यहाँ पर कामर रख के स्नान करके संकल्प करके भोला बाबा को जाके। शिवगंग की कहानी
कहानी क्या है बाबा? शिवगंग की कहानी है, ये रावण जब शंकर जी को यहाँ से कैलाश से ले जा रहे थे तो रास्ते में उनको लघु शंका लगा है। लघु शंका करने के बाद अपना वो हाथ पैर धोने के लिए पानी जब तलाश किया, जब पानी नहीं मिला तब वो अपने हाथ से यहाँ पर मार के जल निकाल के अपना पैर हाथ धो के भोला बाबा से फिर जाके बोले जो चलिए आप हमारे साथ। तो भोला बाबा बोले जो हम बोल दिए थे, जो हमको जहाँ पर रखोगे वहीं पर हम स्थापित हो जाएंगे, वहाँ से फिर हम हिलेंगे नहीं। तो ये बताइए कि यहाँ पर जल अभिमंत्रित करके यानी संकल्प लेके ही चढ़ाया जाता है? हाँ, संकल्प करके ही चढ़ाया जाता है। संकल्प लेने का क्या महत्व है बाबा? क्या जल ऐसे ही नहीं चढ़ाया? ऐसे नहीं होता है, वो जल जो है बिना संकल्प का नहीं चढ़ता है। बहुत आदमी आते हैं ऐसे चढ़ा देते हैं, लेकिन संकल्प के ही द्वारा जल तो वहाँ बाबा का मस्तक में जाके फिर तो निकल जाता है। जो संकल्प रहता है वही अपने साथ में रहता है, उसी के बल पर सब अपना अपना कार्य सफल होता है। लगभग कितने लोग यहाँ पे संकल्प लेते होंगे, क्या लगता है? बहुत आदमी, जैसे भीड़ के अनुसार जितना आदमी आते हैं उतना वो अपना करते हैं। आप लोग संकल्प ले लिए क्या लेने जा रहे हैं? जी मैडम, हम लोग ले लिए संकल्प जी। तो अब यहाँ से सीधा जो है वो मनोकामना लिंक पे जाके जल चढ़ा देना है। यहाँ से सीधा लाइन में लगना है। लाइन में लगना जी। है ना? तो ये बताइए कहाँ से आई हैं आप? पटना से आए हैं वो। वाह वाह, चलने में तो कष्ट भी बहुत हुआ होगा, गर्मी है, मौसम की है, लेकिन बहुत अच्छा से इस बार बाबा हम लोग को लाए। हाँ। बहुत अच्छा से लाए। हाँ। हमको उम्मीद नहीं था कि हम आ पाएंगे। कमर में दर्द, डॉक्टर हमको भारी उठाना नहीं बोले थे। अरे बाप रे। पैर में एड़ी में दर्द कि एक डेग चल नहीं पाते थे बिना चप्पल के। बस मैम, और उसके बाद पूरा पैदल यात्रा पैदल यात्रा कर लिए। आगे चल के आई है, मेरे से इतना आगे थी कि हमको पकड़ने में दिक्कत हो जा रहा था। अच्छा, तो ये बताइए कि थोड़ा सा तो लगा होगा कि माँ कैसे जाएंगी, अगर मान ले जाए कि ऐसा ऐसा डॉक्टर बोला है तो कैसे चलेंगी, थोड़ा तो मन में ऐसा आया? जी, विश्वास था मन में, बाबा बैद्यनाथ का विश्वास था। मम्मी 1.5 महीना पहले ही से कि कैसे जाएंगे, लेकिन जाना जरूर है। बाबा बुलाए हैं, बस जाना जरूर है और बाबा पे जल ढारना है। सावन में हम लोग हर साल आते हैं। बम जी कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग राजमहल से आए हैं, झारखंड राजमहल से। और आए हैं हम लोग जिला से आए हैं। झारखंड से आई हैं? हाँ। कितने दिन पहले चली थी? बृहस्पतिवार को हम लोग जल उठाए थे। हाँ, और आज जल चढ़ा देना है ना? हाँ, जल चढ़ाना है। देखिए भोले बाबा का इच्छा क्या है। बिल्कुल, आज यही एकदम है। कहा जाए हाँ। सुबह सुबह पहुंच गई है, जब तो शाम तक तो जल चढ़ ही जाएगा, है हाँ, ना? बस यही तो सोचे अच्छा, तो हैं। ये बताइए कि इस साल जो है वो पहले भी आई हैं कि या इसी साल? आए हैं, हम 15 साल से आ रहे हैं। 15 साल से? हाँ। अरे बाप रे। हाँ। तो 15 साल पहले कोई मान्यता वगैरह थी आपकी कि कुछ मनौती मांगी थी या ऐसे? नहीं, कुछ नहीं। जितना दिन हम सकेंगे, जितना दिन पापा बुलाएंगे, जितना दिन हम सकेंगे उतना दिन हम आएंगे, यही मन में सोच के रखे हैं। क्या बात है, क्या हाँ, बात है। अच्छा, इस साल कुछ परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं? कुछ पहले से थोड़ा अच्छा हुआ है, साफ सफाई में सुधार हुआ है, लेकिन बहुत ऐसा कुछ जगह है कि लेटरिन बाथरूम का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, शौचालय की व्यवस्था है। हाँ, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ जो शिवगंगा में ये जो व्यवस्था है, ये जो सीढ़ी का जो व्यवस्था है, यहाँ उतरने में ही तो हालत खराब होता है। यहाँ का व्यवस्था थोड़ा अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई और ज्यादा होना चाहिए। देखिए गंदगी बहुत है। अच्छा, यहाँ पे कपड़ा बदलने वगैरह की व्यवस्था नहीं, ये सब की तो देखिए महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम वगैरह नहीं, चेंजिंग वगैरह तो है ही नहीं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है वैसा ये व्यवस्था। सब व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब व्यवस्था होना चाहिए बस। 15 वर्ष पूर्व जो देखे हैं उसी तरह दिख रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है शिवगंगा का। शिवगंगा की परिवर्तन होना चाहिए, चेंजिंग रूम बननी चाहिए महिलाओं के लिए। ये सीढ़ी में बहुत दिक्कत होता आने जाने में। बम सीढ़ी एक कहा जाए कि ये जो सीढ़ी है वो आम ऊंचाई से बहुत ज्यादा ऊंचा भी है, क्योंकि देखिए कहने को तो ये बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन कांवरिया जो है वो कहा जाए 110-115 किलोमीटर चल लेते हैं, तो उसके बाद उनके हिसाब से ये जो सीढ़ी और ये जो मार्ग है थोड़ा अपेक्षाकृत और कठिन हो जाता है। तो इस कठिनता को दूर करने के लिए या थोड़ा बहुत कम करने के लिए जो है सरकार को भी अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। बम जी कहाँ से आ रहे हैं आप? हम असम से आ रहे हैं। आसनसोल से? असम 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 से? अरे वाह वाह वाह। तो ये बताइए कि बाबा की नगरी अब पहुंच गए, स्नान किए कि नहीं? सन के पूजा पानी पूजा सब हो गया हमारा। हाँ, सब हो गया। वाह वाह वाह। तो कब चढ़ाए जल? सोमवारी? हम आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से इधर आए। 4 दिन से यहीं हैं, तो ऐसा क्या मन लग गया बाबा, क्या क्या गोरे हुए? यहाँ आए मन को पवित्र लगता है, हाँ। इसलिए रहता है इधर। तो अभी जो है वो 4 दिन में और क्या क्या देखे बाबा ने? बाबा का आरती देखे, हाँ। वो जो नहाना सब किसी बोलेंगे देख ले, यही हमारे पद में है। हर साल आते हैं, फिर आएंगे, बाबा बुलाएंगे तो फिर आएंगे। तो हर बार जब आते हैं तो 2-3 दिन रुकते हैं? रुकते हैं इधर, ऐसे यहाँ से घूम जाते है ना? हैं। साल में एक बासुकीनाथ गए कि नहीं? अभी जाएंगे उधर, आएंगे।
बाबा तो देखिए कि लंबे समय से जो है ये भी आए हुए हैं और बाबा की नगरी जो है वो कहा जाए पूरा घूम के जाएंगे। बम जी आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ जांजगीर जिला, छत्तीसगढ़ से आए हैं। जांजगीर से आए हैं। क्या बात है, तो ये बताइए कि पहले भी आए हैं कि पहली बार? ये 2001 से आ रहे हैं 2001 से जी। ये 22-23 साल हो गए हैं तो अगर कोरोना को हटा दिया जाए तो बिल्कुल 22 साल जी। कंटिन्यू है। कंटिन्यू आ रहा है, कोई भी साल मिस नहीं किया। नहीं, कोई साल मिस नहीं। तो ये बताइए कि ऐसी क्या बाबा में लगन लगी हुई है कि एकदम हर साल आते हैं? वो हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं, हर मनोकामना। जीरो से हीरो बना दिए हमको, जीरो से हीरो बना दिए बाबा। क्या ऐसी क्या कहानी है आपकी? कहानी बहुत बड़ी कहानी है। जीरो से हीरो बन के समझ जाइए। कुछ नहीं था पहले, बहुत कुछ है अब जी। तो ये मानते हैं कि ये सब बाबा की मान्यता का तभी तो आ रहे हैं मैडम। क्या मेरे बच्चे नहीं थे, 14 साल मेरे बच्चे भगवान की कृपा से हुए। उनका आशीर्वाद है कि मैं बात बन पाया, इसलिए श्रद्धा मेरी हमेशा उन पर रहेगी। उन्हीं का आशीर्वाद है, जो कुछ है आज उन्हीं की वजह से है। अभी जल चढ़ाए कि बस स्नान किया? जल चढ़ा लिए जी। फिर से दोबारा स्नान कर? फिर जा रहे हैं अभी दर्शन करने। फिर ट्रेन है, 5 बजे ट्रेन है हमारी। गए थे, हाँ। 3 दिन रुकते हैं, 4 दिन रुकते हैं, रोज दर्शन करने जाते हैं। मतलब जब भी आते हैं तो 3-4 दिन रुक के जाते हैं? रुक के ही जाते हैं हर साल। बाबा नगरी जल्दी जाने का मन नहीं? नहीं। है ना। तो देखिए कि यहाँ पर जो है ये सब लोग पूरा जो है वो बाबा नगरी भी घूम लिए और उसके साथ साथ जो है वो कहा जाए और भी जितने दार्शनिक स्थल हैं वो भी घूमने की तैयारी में है। कहाँ से आ रहे हैं बम जी? हम जी इलाहाबाद कुंडा प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। इलाहाबाद से आ रहे हैं। हो गया स्नान? स्नान हो गया, अभी जल नहीं। अब जल जो है सीधा संकल्प ले लेना है हाँ ना? जी। अब संकल्प लीजिएगा तो सीधा मंदिर में जाइए? सीधा मंदिर में कहीं नहीं रुकना? नहीं, कहीं रुकने के नहीं चाहते। यहाँ पर अभी भोजन वोजन भी करिएगा? अभी करेंगे 2-3 दिन चढ़ाने के बाद ही करेंगे। हम लोग वहाँ से इतनी दूर से आए, पैदल आना चढ़ेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो इसलिए पैदल आके अपना शंकर जी को। तो ये बताइए कि शिवगंग में स्नान करने के बाद पूरा थकान सही में दूर हो जाता है? हाँ, थकान तो कुछ महसूस हो रहा है। और देखिए कि एक चीज और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है वो शिवगंग के चारों तरफ जो है वो कहा जाए कि बोर्ड भी सावधानी के लिए लगा दिया गया है कि यहीं तक जो है वो आपकी सीमा है, इससे आगे मत बढ़िएगा क्योंकि पानी गहरा है। और उसके अतिरिक्त जो है वो एनडीआरएफ की टीम जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 टुकड़ी जो है वो लगातार इसमें भ्रमण कर रही है, घूम रही है और किसी भी तरह की अगर किसी को सहायता हो रही है तो वो भी देने का पूरा प्रयास कर रही है। और जहाँ तक बात है जो लोगों ने बात कही सफाई की, तो बिल्कुल उसमें थोड़ी सी जो है वो कहा जाए हमको थोड़ा सा ढिलाई दिख रहा है क्योंकि देखिए कि इसी रास्ते से हमको ऊपर जाना है और इसी रास्ते में देखिए कि कितना गंदगी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है वो कहा जाए कि यहाँ पर शिवगंग में स्नान करने के बाद कहा जाता है कि सारा थकान दूर हो जाता है, ऐसा होता है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही भगवान जी में इतना दूर दूर से जो आदमी आता है ऐसे ही नहीं आता है ना। इसमें नहाइए नदी में, यहाँ चाहे गोड़ियारी नदी भी, जिस नदी में नहाते थे ना लगता था सारा थकावट दूर हो गया। हाँ। तो ये बताइए आंटी जी कि आप कहाँ से आई हैं? बरौनी से। हम सास है इनके। सास है इनकी? तो दोनों सास बहू चली है? हाँ। तो दर्शन उर्शन हो गया, कैसा लग रहा है? अब तो एकदम रिलैक्स लग रहा है। बहुत अच्छा। हाँ। हाँ। समान ही होता है। 20 किलोमीटर लगभग अंदर चले हैं लाइन में। हाँ, कल तो 40 किलोमीटर आदमी चला है, आज 20 किलोमीटर लाइन में। क्या कह रहे भैया? हम बोले कि आप पहले नमस्कार आपको 18 न्यूज़ से। यहाँ पे जो बिहार सरकार पहले था ना उससे अभी जो झारखंड सरकार है ना, यहाँ हमसे आते हैं ना, अगला साल आप यहाँ देखिए कितना गंदगी, देखिए कितना आदमी आते हैं, कोई देखिए आप खुद देखिए कितना कचरा कोई पूरा है। वो जो मंदिर का जो रास्ता है ना, हमारा यही रिक्वेस्ट है सरकार से, विनती है कि वो जो मंदिर का जो जाने का रास्ता है उसमें इतना दिक्कत है। आप सभी से पूछिए आदमी कितना परेशान हो रहा है। देखिए अभी सरकार के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है उसकी किसकी भी उसके बिहाल कीजिए। अच्छा एक बात बताइए कि जो जहाँ तहाँ पैसा ठगने वाले लोग रहते हैं, इस पर किसी तरह की कार्रवाई कोई नहीं है? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। कोई पकड़ने से करने वाला नहीं है ना? कोई प्रशासन देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। कोई कुछ नहीं बोलता है। अब बताइए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है वो कहा जाए कि कुछ लोकल लोग जो होते हैं यहाँ पर जो है वो सीढ़ी चढ़ने वाला नहीं, छलांग मारने वाला है ना। तो यहाँ पे जो है वो छलांग मार के सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। और बिल्कुल जिसकी बात हो रही थी कि सीढ़ी की जो है वो थोड़ी सी व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पे सीढ़ी की भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ से चलिए कि थोड़ा सा आपको जो है वो शिवगंग का जो पूरा इलाका है वो दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि ये क्या चारों तरफ मेला लगा हुआ है। आइए। देखिए कि अब हम शिवगंग का
सीढ़ी चढ़ के जो है ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे भी भक्त लगातार जो है कुछ लोग शिवगंग की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ लोग जो है वो स्नान करके आ गए हैं। आप लोग कब चले थे? हम कहाँ से आए हैं? हम लोग 9 तारीख को ही चले थे, बख्तियारपुर से आए हैं हम लोग, शुक्रवार को रात को। तो अभी जल चढ़ गया कि अभी बाकी? हाँ, हम लोग कल ही चढ़ा चुके हैं, रात में ही। सुबह 6 बजे लाइन में लगे हैं और रात में चढ़ाए 7 बजे। सुबह 6 बजे चढ़े? जी हाँ, इतनी बड़ी लाइन थी कि 15-20 किलोमीटर घुमा रखे हैं ये लोग। उसके बाद रात में जाकर चढ़ाने को मिला है, भोले बाबा का दर्शन हुआ है रात में। अभी रुके हुए, अभी और कहाँ घूमना है? अभी रुकना है, यहाँ घूमना है कुछ टाइम, उसके बाद बासुकीनाथ जाना है हम लोग को। जी बिल्कुल। बासुकीनाथ के बिना कहा जाता है यात्रा एकदम अधूरी रहती है। जी जी, शिव के पार्वती के बिना ही शिव अधूरे हैं। तो आप कहाँ से आए हैं बम जी? हम आए झारखंड से बम जी। झारखंड से आए हैं। तो स्नान कर लिए कि अभी शिवगंग में डुबकी लगाना बाकी है? डुबकी लगा लिए हम। डुबकी लगा लिए? हाँ हाँ। वाह वाह वाह। तो डुबकी लगा लिए तो जल अभिमंत्रित करा लिए। अब जल अमृत बासुकीनाथ का है। अच्छा, ये बासुकी यहाँ जल चढ़ गया? हाँ, यहाँ हम चढ़ा लिए। क्या बात है। तो अब सीधा बासुकीनाथ जा रहे हैं ना जी। कैसा लगा जल चढ़ा के? कैसा लगा जब? बहुत अच्छा लगा हमको, महसूस बहुत बढ़िया हुआ। पहले तो शिवलिंग को लोग छू के भी देखते थे। हाँ हाँ। थोड़ा सा भीड़ के कारण जो है थोड़ा हटा दिया गया। 5 साल छुए थे, और जब से आते हैं अब चोंगा में डालते हैं, बस चल देते हैं बाबा के पास। इस बार क्या मनोकामना लेकर आए थे बाबा के पास? मनोकामना जो है कि सब बाल बच्चा खुशहाल रहे, फैमिली खुशहाल रहे, जय विजय रहे, यही चाहिए। बोल हाँ, जय विजय रहे। क्या बम जी, प्रणाम भैया जी। आपका न्यूज हमेशा देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, खास करके आपका न्यूज बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से देखते हैं आप? कहाँ? वही झारखंड के हैं, हम लोग साथ में ही हैं। नवादा जिला से है मैम। यस, जल डला गया, यहाँ का जल डला गया, जल बढ़िया डरा गया। बम बम भोले शंकर। हम भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना करते हैं, घर संसार सब सुखी रहे। हरा हरा महादेव, हर महादेव। बाबा बेली चमेली के झूमे डढ़िया, बाबा बेली और भंगिया के झूमे गछी, तनी ताकी न भोला बाबा मेरे ओरिया, तनी ताकी न भोला बाबा सब बम के ओरिया, सब कोई के देनी भोला न धन लक्ष्मी, सब कोई के देनी भोला न हमारा के बेरिया कई नी देरिया, हमारा के बेरिया कई देरिया, तने ताके ना भोला बाबा बम के ओरिया। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाए, उतना ही मचल जाए, भोले तेरे
चरणों की। सुनई छलियै भोला बड दयालु छै गे बहिना, दुखिया के करई छै उधार। हो सुनई छलियै भोला बड दयालु छै गे बहिना, दुखिया के करई छै उधार। अंगने अंगने भीख मंगई छै लेने मरुआ धान गे, लेने मरुआ धान गे। खाएब ने बा मिश्री पूरी भांग की रखटल प्राण गे, भांग की रखटल प्राण गे। गरबा में शोभे सांप के हार गे बहिना, दुखिया के करई छै उधार। हो सुनई छलियै भोला बड दयालु छै गे बहिना, दुखिया के करई छै उधार। सिर पर जटा विशाल दसोदित समट समट लटकौने गे, समट समट लटकौने गे। बाल चंद्रमा तिलक विराजे, जगमग ज्योत जगौने गे, जगमग ज्योत जगौने गे। नागवा छोड़ै छै फुफकार गे बहिना, दुखिया के करई छै उधार। सुनई छलियै भोला बड दयालु छै गे बहिना, दुखिया के करई छै उधार। क्या बात है, आप लोग सब साथी हैं ना? अपना डाक खबरिया संघ मिथिलांचल। तो ये बताइए कि मिथिलांचल से आप लोग सब कितने साल से आ रहे हैं? हम 6ठा साल है मेरा। आपका कितना साल है? बाबा प्रत्येक सोमवारी प्रत्येक सोमवारी चाहे सावन में जितना सोमवारी पड़े प्रत्येक सोमवारी। अगला बार आज ट्रेन में जाने का वही है, फिर रिटर्न आना रहता है। बाप रे बाप। हाँ, मतलब कहा जाए पूरा सावन बाबा की सेवा में ही लगा देते हैं। अरे बाप रे, तो ऐसा क्या बाबा जो है वो मंत्र फूंक दिए हैं? ऐसी कोई बात नहीं, उनका लगन लग जाता है। जो है उनका लगी हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। अपने मन का मीत जो है वो कहा जाए शिव को बना लिया है इन्होंने, बाबा भोला को बना लिया है। और इसीलिए जो है कहा जाए बाबा भोला के पीछे इतने दीवाने हैं कि पूरा सावन ट्रेन में आते जाते बिता देते हैं। काहे कि हर सोमवारी को जो है वो लगातार यहाँ आना रहता है, यहाँ जल चढ़ाना रहता है। तो थोड़ा हम भी जो है अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे जो है अब सीधा पड़ाव होता है बाबा के मंदिर में। तो हम भी जो है वो अब सीधा बाबा के मंदिर में जाएंगे और उसके बाद जो है सीधा अब आपको वहीं मिलेंगे। तो अब मिलते हैं सीधा बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में, देवभूमि में। हर हर महादेव, बोल बम।